हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ में आप सबका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 12.3 के 6 सवाल कर चुके हैं। आज हम 7वां सवाल करेंगे। प्लीज़ सवाल पढ़ें। आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, देखिए ये है ABCD एक वर्ग है। इसकी एक भुजा 14 सेंटीमीटर है। प्रत्येक ये इसके कोने को केंद्र मानकर इस प्रकार वृत्त खींचे गए हैं कि वृत्त जो होता है प्रत्येक वृत्त 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। देखिए ये वाला इन दोनों को, ये वाला इन दोनों को, इस तरह ये वाला इन दोनों को स्पर्श कर रहा है। इस प्रकार अंदर एक भाग बन रहा है छायांकित भाग। और कह रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग में चारों को 90 अंश होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पूरी भुजा 24 है, 14 है। आप जो है इसको एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो ठीक आधा आधा लेंगे, त्रिज्याएं बराबर हैं। तो त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या होगी। और देखें ये एक चतुर्थांश बन रहा है, तो आपको इस ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल उसमें से घटा दें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बचेगा। अब देखिए एक चतुर्थांश ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो चारों मिलकर पूरा एक वृत्त बना देंगे। 90 अंश के घन है तो पूरा एक वृत्त बना लेंगे। तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल ऋण ये चारों चतुर्थांश पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। चारों चतुर्थांश जोड़कर पूरा एक वृत्त बना देंगे। क्यों? 90 90 90 90 360 अंश। आप जानते हैं एक वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 अंश होता है। तो पूरा एक वृत्त हो जाएगा। क्षेत्रफल ऋण वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त कैसे बनेगा आपको हमने बता दिया। जिसकी त्रिज्या जो होगी 7 सेंटीमीटर होगी। तो हो जाएगा 14 × 14 वर्ग का क्षेत्रफल। भुजा वर्ग भुजा गुणे भुजा, ये हो जाएगा πr²। तो 196 ऋण 22/7 × 7 × 7, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 6 में 4 गए 2, 9 में 5 गए 4। ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल रहा आपका। प्लीज़ 8वां सवाल पढ़ें। आकृति 12.26 में एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। 2 आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश से पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। पथ का क्षेत्रफल। देखिए चली दूरी पहले निकालना है। देखिए कितना चलना पड़ेगा। आप ऐसे चलते हुए आओगे, ये यहाँ पे होते हुए फिर यहीं पहुँच जाओगे, तो आपको कितना चलना पड़ेगा। आप देखें चली दूरी निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप जो है ये क्षेत्रफल ये इसकी परिमाप निकाल लें इस आयत की और ये वृत्त की, अर्धवृत्तीय अर्धवृत्तीय दोनों आप निकाल लें। तो ये आपका हो जाएगा 106 इतना चलेगा, 106 इतना चलेगा। तो ये हो जाएगा 106 × 2 धन वृत्त की परिधि 2πr। तो ये हो जाएगा 212 धन 2 × पाई का मान 22/7 × इसकी R। देखें ये 60 मीटर है व्यास, तो परिधि उसकी 30 हो जाएगी। तो हो जाएगा 212 धन, अब ये कटे उठेगा नहीं, 22 दूनी 44, 44 में 30 से गुणा
3 चौको 12, 3 चौको 12, 13, 1320/7। और ये लघुत्तम आपका 7, 1 सत्ते 7, 7 दूनी 14, 7 एक 7, 1 8, 7 दूनी 14 और 7 एक 7, 1320 एक कम 1320 जोड़ दें। 4 में सिफर जोड़ दें 4, 8 2 10 के सिफर हासिल 1, 4 1 5 3 8, 1 1 2, 2804/7 मीटर आपको चलना पड़ेगा। अब देखिए इस पथ का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आप पहले बाहर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और बाहर वाले से अंदर वाला घटा देंगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो आप देखें पथ का क्षेत्रफल बराबर बाह्य क्षेत्रफल ऋण आंतरिक क्षेत्रफल। अब बाह्य क्षेत्रफल आप देखेंगे 106 मीटर ये लंबा है और चौड़ाई इसकी देखिए 10 इधर 10 इधर जुड़ जाएगी तो 60 10 70 10 80 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 106 गुणे 80 धन ये हो जाएगा आपका बाह्य क्षेत्रफल 106 गुणे 80 इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसमें ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जोड़ेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² ऋण, ये बाह्य क्षेत्रफल हो गया। आंतरिक क्षेत्रफल में देखिए लंबाई तो रास्ते की वही 106 है, चौड़ाई 60 ही यहाँ है, तो 106 गुणे 60 ऋण इसमें देखिए अंदर वाले वृत्त की इसको अगर πr1 मान ले बाहर वाली तो ये हो जाएगी πr² के। अब यहाँ पे 106 में 8 से गुणा करें, 8 6 48, 8 1 8 और ये जोड़ दें पाई का मान 22/7 गुणे r1। देखिए ये 60 है और 20 10 ये 10 जोड़ दिया 80 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 40 गुणे 40 ऋण। इसमें आप गुणा करें 6 6 36, 6 1 6 और ऋण इसमें 22/7 गुणे r2। देखिए ये 60 है आपका व्यास तो त्रिज्या इसकी 30 गुणे 30 हो जाएगी। अब आप अगर काटे उठे तो कटेगा नहीं और इसको आप घटा लें 8480 में से 6360 तो हो जाएगा 0, 8 में 6 गेंद 2, 4 में 3 गेंद 1 और 8 में 6 गेंद 2, 2120। अब इसका गुणा करके रखें 4 चौको 16, 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3 और 16 दूनी 32 3 35 ये 20/7 ऋण। इसका गुणा करके रखें 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19 120/7। अब ये सीधे घट जाएंगे 2120 धन आप इसमें से 35,200 में 19,800 घटाओ /7 आपका आएगा 0 0 उधर ले 12, 12 में से 8 गेंद 4, यहाँ 4 बचे, उधर ले 14, 14 में से 9 गेंद 5, 2 में से 1 गेंद 1। अब देखिए 7 से इसमें भाग हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 बचे 14, 7 दूनी 14 से 0। तब आप जोड़ लें इसको 2120 धन 2200 तो हो जाएगा 0 और 2 और 2 1 3 2 2 4 4320 मीटर स्क्वायर ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। प्लीज 9वां सवाल पढ़ें। आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्रों वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये ए बी और सी डी 90 अंश पर परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं और ये जो है ओ ए यानी इसकी त्रिज्या आप ध्यान दें ओ ए इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है तो ओ डी भी 7 होगी, ओ सी भी 7 होगी, ओ बी भी 7 ही 7 होंगी और इस ओ डी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा है उन्होंने, इस बी सी और सी ए को मिला दिया है और कह रहे हैं इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल धन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये होगा। अब छोटे वृत्त का इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी 7/2 हो जाएगी, पाई r स्क्वायर प्लस अर्धवृत्त, ये वाला अर्धवृत्त बड़ा वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो 1/2 पाई r स्क्वायर ऋण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, तो ये पाई का मान 22/7 गुणे, देखिए इस वाले वृत्त का छोटे वृत्त का व्यास 7 है तो त्रिज्या इसकी 7/2 गुणे 7/2 धन 1/2। आज इस वाले वृत्त की त्रिज्या 7 है तो ये हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणे, ये हो जाएगी 7 गुणे 7 ऋण 1/2। आधार देखें इसका ये 7 है, ये 7 14 हो जाएगा और ये त्रिज्या देखें ये ऊंचाई है उसकी 7 हो जाएगी। अब काटें 7 से 7 कट गए, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 11 7 77/2 धन ये 7 से 7 कट गए और हो जाएगा ये 7 दूनी 14 7 दूनी 14 नहीं 2 1 कम 2 2 1 कम 2 तो ये हो जाएगा 11 7 77 ऋण 2 7 14 और 7 7 49। अब आप घटा लें तो 77/22 धन 17 में से 9 गए 8 और 6 बचे, 6 में 4 गए 2, लघुत्तम ले लें तो लघुत्तम 2 2 1 कम 2 77 1 कम 77 1 2 के 2 28 दूनी 56। अब जोड़ दें 7 6 13 3 से लाइन 1 7 5 12 1 13 133/2। अब आप इसको अगर दशमलव में निकालें 2 छंग 12 13 2 छंग 12 एक बचे दशमलव का 10 2 5 10 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सवाल होगा। हाँ प्लीज 10वां सवाल पढ़ें। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये है छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, आप पहले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल उसमें से घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बचेगा। और ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया है, आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a√3/4 बराबर 17,320.5। यहाँ उन्होंने √3 का मान दे रखा है वह 1.73205/4 बराबर 17,320.5 के, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 गुणे 17,320.5/1.73205। अब काटना है दशमलव के बाद एक अंक है, 1 2 3 4 5 अंक हैं तो यहाँ आप 4 0 बढ़ा के 5 5 अंक बराबर करके दशमलव से दशमलव काट देंगे। अब ये एक अन्नम आपका कटेगा 1 2 3 4 0। तो a बराबर वर्गमूल लेंगे 4 का वर्गमूल 2 और 10,000 का वर्गमूल लेंगे 100, तो a उसकी जो हो जाएगी एक भुजा 200 सेंटीमीटर आई। तो आधे को मानकर लिया है इन्होंने तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी वृत्तखंड की त्रिज्या 200 में 100 2 से भाग कर देंगे 100 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस तरह के 3 त्रिज्यखंड हैं
तो 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणे थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। आप जानते हो 3 गुणे, यहाँ थीटा जो है 60 होगा। आप पीछे पढ़ते आए हैं समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण जो होते हैं वो 60-60 के होते हैं। तो 60/360 गुणे पाई का मान इन्होंने लिया है 3.14। यहाँ 22/7 नहीं रखा जाएगा। आर जो है आपने निकाला है 100 गुणे 100। 1 0 1 0, 6 कम 6 6 36 और 3 दूनी 6 और ये 2 पंजे 10। अब आप सबका गुणा कर लें, 5 को 20, 5 का नम 5 2 7 और 5 तिहाई 15। 1 0 ये और 2 0 ये आप कर लें और 2 अंक पे आप दशमलव लगा लें तो ये हो जाएगा 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है उन्होंने 17,320.5 दिया है, 17,320.5। इसमें से आप 15,700.0 घटा लें। 5 में 0 गैन 5, ये दशमलव, 0 से 0 गैन 0, 2 में से 0 गैन 2, उधर ले 13, 13 में 7 गैन 6, यहाँ बचे 6 में से 5 गैन 1, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सवाल रहा। बस स्टूडेंट, ये 10 सवाल हुए आज। कल हम आगे के 6 सवाल करेंगे। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और इसको दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।